आखिर इज़राइल और फ़िलिस्तीन में इतनी जंग जैसे हालात क्यों हैं? आप सभी को ये जानना ज़रूरी है कि यरूशलेम में इतना विवादित क्यों है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। यरूशलेम यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों का पवित्र स्थल है। यानी यहूदियों के लिए पवित्र दीवार, ईसाइयों के लिए होली चर्च और मुसलमानों के लिए मस्जिद है। होली चर्च जो दुनिया भर में फेमस है, जिसका मानना है कि ईसा मसीह को यहीं सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं पर इनका पुनर्जन्म हुआ था। ये लाखों ईसाइयों का तीर्थ स्थल है जिसका मेंटेनेंस ईसाइयों द्वारा किया जाता है। अब जानते हैं मस्जिद के बारे में जिस पर मुस्लिमों को आस्था है। यरूशलेम में ये घुमताकार डोम ऑफ रॉक यानी कुतुल सकरा कहा जाता है और अलास्का मस्जिद है। ये एक पठार पर मस्जिद है जिस पर मुस्लिम हरम अल शरीफ या पवित्र स्थल बोलते हैं। ये मस्जिद मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे फेमस पवित्र मस्जिद है। इसका मेंटेनेंस इस्लामों द्वारा किया जाता है। अब जानते हैं जियूस यानी यहूदियों की पवित्र जगह यरूशलेम के कोटेल या पश्चिमी दीवार का हिस्सा पहुल माना जाता है। यहाँ इनका कभी पवित्र मंदिर था और ये दीवार उन्हीं की बची हुई निशानी है। यहाँ मंदिर के अंदर यहूदियों की सबसे पवित्र जगह होली ऑफ होलीज यहूदी मानते हैं। यहीं पर सबसे पहले शिला की निवास रखी गई थी जिस पर दुनिया का निर्माण हुआ था और जहाँ अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दी थी। पश्चिमी दीवार होली ऑफ होराइज की वह जगह जहाँ सभी प्रे कर सकते हैं। इनका मेंटेनेंस यहूदियों द्वारा किया जाता है। वर्ष 1948 में इज़राइल का एक राष्ट्र के तौर पर गठन हुआ, लेकिन उसको मध्य पूर्व के इस्लामिक देश ने कभी मान्यता नहीं दी। हालांकि कभी संघर्ष के बाद तय हुआ कि पश्चिमी हिस्सा पर इज़राइल का हक होगा और पूर्वी हिस्से पर जॉर्डन अधिकार करेगा। इसलिए यहाँ अधिकार को लेकर इज़राइल और फ़िलिस्तीन में जंग जारी रहता है। तीन धर्मों के आस्था से जुड़े होने के कारण हर पल हर पक्ष अपना अधिकार करना चाहता है। इसलिए वहाँ हर जगह अक्सर जंग जैसी हालात बनी रहती है। ये एक ऐसा युद्ध है जो मानवता धर्म के आगे छोटी पड़ रही है। इस जंग की शुरुआत हुई आखिरी शुक्रवार को, रमज़ान के महीने का आखिरी शुक्रवार था। इस वजह से यरूशलेम मस्जिद में काफ़ी लोग मौजूद थे और इसी दौरान इजरायली पुलिस और शरणार्थियों के बीच झड़प हुई और इससे कई मुसलमानों को चोटें आई। और फिर हमास को पता चला कि मुसलमानों पर हमले हुए हैं और इजरायली ने ऐसा किया है, तो उकसावे में आके हमास ने इजराइल पर मिसाइल से हमला कर दिया। एक दो नहीं, 100 से ज़्यादा रॉकेट दागे हमास ने पूरे इजराइल पर। हमास की तरफ से इजराइल की राजधानी तेल अवीव, अस्कलोन और होलोन शहर को निशाना बनाया गया। हमास ने आधिकारिक बयान में कहा कि उसने अलास्का मस्जिद में इजराइल के पुलिस के छापे के बाद 300 से अधिक फिलिस्तीनियों के चोट लगने के जवाब में इजराइल पर रॉकेट दागे। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में हमास के गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक कर 13 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। इजराइल का कहना है कि इस बिल्डिंग में हमास के पॉलिटिकल विंग्स का ऑफिस था और अभी तक मरने वालों की संख्या 38 है, जिसमें से एक भारतीय महिला भी शामिल है। और अभी ट्विटर पर बहुत ही ट्रेंड हो रहा है इंडिया स्टैंड विद फिलिस्तीन और इंडिया स्टैंड विद इजराइल। पूरी दुनिया में अभी ट्रेंड कर रहा है। कोई देश चाहता है इजराइल की हेल्प की जाए तो कोई देश चाहता है फिलिस्तीन की हेल्प की जाए। एक अजीबोगरीब सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि दुनिया भर के देश जो ऑलरेडी समस्याओं से जूझ रही है वो जाके एक दूसरे से लड़े। इसलिए दुनिया का हर देश चाहता है एज सून एज पॉसिबल सारी चीज़ ठीक हो जाए।
अगर वीडियो अच्छी Seeing लगे monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You